Hi, my happy people. Wishing you all a very happy and healthy new year. I hope you guys are doing well, and most important, you guys are taking care of yourself. You guys are happy, you guys are loving yourself, you guys are giving importance to yourself. Make sure इस ईयर आप खुद को ज़्यादा पैम्पर करो, पहले से ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस दो. So today we will talk about how to stop overthinking. ये एक इस तरीके का थेरेपी है ना जो मैं खुद को भी देती रहती हूँ. आप लोगों से बात करते करते मैं खुद को भी काफ़ी चीज़ें समझाती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ. एंड ओवर थिंक करना इज़ अ टॉपिक जो मेरे खुद के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं ना ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करती हूँ. मतलब मैं हमेशा अब तो मैंने कम कर दिया करना, बट एक टाइम था जब मैं ना अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो मैं उसे बार बार रिग्रेट करती रहती थी. अगर मुझे कोई कुछ बोल देता है, ये तो अभी भी होता है यार, मैं भले ही बाद में भूल जाती हूँ, बट थोड़े टाइम के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती हूँ उन बातों को. तो इट्स नॉर्मल टू थिंक अलॉट, बट आपको हमेशा इतना नहीं सोचना चाहिए उन बातों को कि वो आपके दिमाग में स्टक कर जाए और आप उसके अलावा और कुछ ना सोच पाओ. आई ऑल्सो ओवर थिंक अलॉट. मुझे तो बस ऐसे एक कोई मुद्दा मिल जाए, फिर थॉट हमारे हाथ में नहीं होते हैं, वो थॉट्स आते जाते हैं और हम ओवर थिंक करते ही जाते हैं. तो ओवर थिंक से बाहर आने के लिए आपको अपनी बातें शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो आपके क्लोज़ हो. क्योंकि जिन लोगों के आप क्लोज़ रहते हो, कभी कभी आप उनसे भी बातें शेयर नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी बातों को नहीं समझेंगे. बट जब तक आप बोलोगे नहीं, लोग समझेंगे कैसे. तो पहले क्या होता था ना, मैं बोलती नहीं थी, मैं ऐसे अपने मन में बात रख लेती थी, और बहुत ज़्यादा जब वो बात मेरे मन में डेवलप होती जाता था तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी. मैं उन्हीं बातों को सोचते रहती थी. बट अब मैं क्या करती हूँ ना, लाइक अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लगी तो मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर तीसरे दिन मैं पूछ देती हूँ उस इंसान से, या उसी इंसान को बता देती हूँ कि हाँ भाई, आपकी ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आ रही. इससे क्या होता है ना, वो बात आपके दिमाग से हट जाती है और आप सोचते हो कि आप अपनी बात को किन से शेयर करना चाहिए. तो ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी मम्मा से शेयर कर सकते हो. अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्लोज़ हो, आप उनसे शेयर कर सकते हो. आप अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, आप अपने कज़न, ब्रदर, जिनसे भी आप शेयर करना आपको सही लगे, आप उनसे शेयर कर सकते हो. ऑफ कोर्स उस बात से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से उनका कोई लेना देना नहीं हो, बट they would listen to you without getting offended. It could be your best friend, your siblings, your cousins, your grandparents, your parents, anyone. और इन केस आपको लगता है कि आप किसी से वो बात शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक डायरी रखा करो. आप उनमें ना उन बातों को लिख दिया करो. जो भी मन में आए, आपके दिमाग में जो भी बात आती रहे, उन्हें लिख कर और थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ. ट्रस्ट मी, आपको फिर रिलैक्स महसूस होगा. और कितनी बार क्या होता है ना, आप जब डायरी लिखना शुरू करते हो ना, तो आपके माइंड में क्लियरिफिकेशन आते रहते हैं. आपके माइंड में जितनी भी बातें रहते हैं ना, कितनी बार हमें खुद को भी नहीं पता रहता कि हाँ, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है. बट जब आप उन चीज़ों को लिखना शुरू करते हो ना, तो आपको भी बहुत क्लियर हो जाता है कि हाँ, आप सोच क्या रहे थे. बट हाँ, मैं मोस्टली इसलिए लोगों से बात करने के लिए कहती हूँ, या लोगों से बात शेयर करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो आपको एक सजेशन मिलेगा, आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि हाँ, उनका ओपिनियन क्या है इस बात को लेके. आप समझ पाओगे कि आप सही हो, नहीं हो. ओके. और अगर ऐसा है ना कि आप किसी इंसान की वजह से ओवर थिंक कर रहे हो, सो प्लीज़ डोंट डू इट टू योर सेल्फ. लाइफ में ऐसे कितने सारे लोग आते जाते रहेंगे. इट्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, लोगों से बात करने के बाद भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये भी लिख चुके हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेडिटेशन करने का ऐसा कोई आपका इंटेंशन नहीं है कि हाँ, मुझे नहीं करना, इट्स बोरिंग, मुझे नहीं करना ये, तो फिर ना आप हैप्पी डांस करो. व्हाट इज़ हैप्पी डांस? हैप्पी डांस मतलब कोई भी उस तरीके का डांस, या कोई भी डांस का वो फॉर्म जो आप कर सकते हो. दैट्स माई डेफिनेशन, दैट्स माई पर्सनल डेफिनेशन फॉर हैप्पी डांस. मेक श्योर आप लोग क्या करते हो ना, कभी कभी आप लोग खुद भी बहुत परेशान रहते हो, उस वक्त ना आप लोग बैठ जाते हो मूवी देख. तो मेक श्योर कि आप कोई सस्पेंस या कोई बहुत ज़्यादा एक्शन वाली मूवी नहीं देख रहे हो. आप उस वक्त कुछ कॉमेडी, कुछ ऐसे जो देख के आपको रिलीफ महसूस हो. आप
उन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। एंड आई गेस फ्रेंड्स आपके सबसे अच्छे हीलर हो सकते हैं। आप, ऐसा नहीं होता लाइफ में, किसी ना किसी के पास एक ना एक फ्रेंड होते हैं। और इन केस इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स देन आप मुझे इंस्टा पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। आप डायरी में अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हो। आई कांट प्रॉमिस दैट आई विल सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, या फिर डायरी में लिखने से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे एक्चुअली, लेकिन यू नो आपको एक रिलीफ महसूस होगा। कितने बार होता है ना, हम लोग बात करके ही कितने सारे चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, बट वॉट वी डोंट डू, हम लोग बात ही नहीं करते उन चीज़ों के बारे में। सो डू दैट, टॉक टू योर फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद देम, लर्न न्यू स्किल्स। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि यू नो नए चीज़ों को सीखने में जब आप लग जाते हो ना एक बार, तो आप ये ओवर थिंक वगैरह करना बंद कर दोगे। आपका ध्यान ही नहीं रहेगा कि हाँ आपने कब ये सब बंद कर दिया, और आप अपनी न्यू स्किल में इतने बिजी हो चुके हो। ओके, तो मुझे भी रिप्लाई करने में कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस थिंग्स, तो यू नो इट विल टेक टाइम। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इस मतलब फर्स्ट वाले से ना थोड़ा रिलेट करेगा ये क्वेश्चन भी, क्योंकि मैं एक दिन में अगर मैं अलग अलग क्वेश्चन पिक कर लूँगी और अलग अलग तरीके का, तो फिर यू नो यू वॉन्ट एबल टू रिलेट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन में ना एक तरीके की ही चीज़ें बताऊँ। हाउ टू गेट ओवर फ्रॉम पीपल। अच्छा, लोगों से पीछा छुड़ाना है। ओके, तो किसी को मिस करने में कोई बुराई नहीं है। इट्स टू नॉर्मल। इफ़ समवन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप एक दिन में तो उन्हें नहीं भूल सकते, डेफिनेटली नहीं भूल सकते। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस पार्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर आप पूरी लाइफ बैठे रहो, कंटिन्यूसली सोचो उस बारे में। सी ब्रो, उस इंसान के आने से पहले भी आपकी लाइफ थी, एंड दिस वॉज साउंड ऑफ माई नोटबुक टॉकिंग टू यू। क्योंकि मैं रात को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी, और यू नो अभी मुझे असाइनमेंट भी करना था, बिकॉज आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट। तो या छोड़ो, मैं उन बातों को छोड़ती हूँ। चलो, मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको बता रही थी लोगों से ओवरकम कैसे करते हैं। तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें पहले भी थी, उस पर्टिकुलर इंसान के आने से पहले भी। आई एम श्योर अभी भी आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए, इंटरेस्टेड हो गए। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। आप किसी भी मेमोरीज़ को, किसी भी इंसान को 2-3 वीक्स में नहीं भूल सकते हो। सो गिव टाइम टू योर सेल्फ, डोंट बी हार्ड टू योर सेल्फ, एंड स्टार्ट डूइंग वो सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसान, बहुत सारी मेमोरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ उस एक इंसान या एक मेमोरीज़ के लिए रुक जाती है। हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो ओवर थिंक करने से अच्छा होगा आप अपनी लाइफ को न्यू पर्पस दो। आप उन चीज़ों पे ध्यान दो जिनके बारे में आप पैशनेट हो। इन दिस वर्ल्ड वी मीट नंबर्स ऑफ पीपल। कितने रिलेशंस बनते, कितने टूट भी जाते हैं। दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ में अभी कुछ नहीं रहा। आपकी लाइफ में हमेशा ही आपके लाइफ में न्यू पर्पस रहते हैं। बस ज़रूरत है तो उस न्यू पर्पस को आप ऐसे शांत होकर सोचो कि हाँ अभी आपको क्या करना है। धीरे धीरे मिल जाता है रास्ता। आई नो बोलना बहुत इजी होता है, बट उन चीज़ों को खुद पे अप्लाई करना उतना ही डिफ़िकल्ट। बट यू नो इफ़ आई कैन डू इट देन एनीवन कैन डू इट, इवन यू कैन डू इट। एंड इफ़ यू वॉन्ट डू इट फॉर योर सेल्फ देन हु विल डू इट फॉर यू। आप लाइफ में आपके पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसे एक अपने लाइफ का लेसन मान लो, या फिर अगर कुछ अच्छा है जिसे आप भूलना नहीं चाह रहे हो तो उसे अपने लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी मान कर अपने लाइफ में आगे बढ़ो। एटलीस्ट आप ट्राई टू करो, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो यू नो व्हाई आई एम सेइंग बार बार ट्राई करो। क्योंकि कोई भी पॉडकास्ट, कोई भी वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकता है, सिर्फ आपको पाथ दिखा सकता है, उस पर चलना आपको खुद ही है। एंड इट्स टू नॉर्मल कि अगर स्टार्टिंग के 10-15 डेज़ आपको टाइम लगे, आपको लगे यू आर कंटिन्यूसली मिसिंग दैट पर्सन, you are not able to concentrate on anything, but trust me things will get better. You just need to give time to yourself. किसी भी एक चीज़ की वजह से हमारी लाइफ नहीं रुकती है।
बस इतना याद रखना है कि उनके आने से पहले भी लाइफ थी और वो काफ़ी अच्छी थी, तो उनके जाने के बाद भी नॉर्मल हो सकती है. जस्ट गिव टाइम टू योर सेल्फ. Okay, so now it's time for my happy quote. Today quote is letting go is hard but being free is beautiful. मैंने ये पढ़ा था कहीं पर और मैंने नोट भी कर रखा अपने डायरी में. तो या on this note I will end today podcast. We'll see you guys in my next podcast. Bye bye. Take care of yourself. Love yourself. And please do follow me on Instagram, The Practical Buddy. And please like, subscribe and share my channel.